हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर जिसको हिंदी में विभव मापी कहते हैं। इसके पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज की थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसके क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके अलावा व्हीट स्टोन ब्रिज को हम पढ़ चुके हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी हमने की थी, उसके क्वेश्चंस हमने किए थे। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, आई बटन में भी मैंने एक लेक्चर का लिंक लगा दिया है। उन लिंक्स को फॉलो कर वो आप लेक्चर्स देख सकते हैं और होपफुली वो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज का जो लेक्चर है पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से जो मीटर ब्रिज है वो एक लैब एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंट था, पोटेंशियोमीटर भी लैब एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलता है। किस काम आता है? ये काम आता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करने के लिए, एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर ये एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करता है तो फिर भी वोल्ट मीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो देखो, क्योंकि वोल्ट मीटर जो साइज़ में है वो छोटा होता है और उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। किसके कंपैरिजन में? पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में। इसलिए पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में वोल्ट मीटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को प्रेफर किया जाता है किसके ऊपर? पोटेंशियोमीटर के ऊपर। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है इसको यूज़ करना आसान होता है। किसके कंपैरिजन में? पोटेंशियोमीटर में। क्योंकि इसे यूज़ करना आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि इसकी साइज़ छोटी होती है पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में, और क्या होता है, इसकी कन्वीनियंस आसान होती है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने। पहला क्वेश्चन बना कि पोटेंशियल मीटर जो विभव मापी है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि पोटेंशियोमीटर के एक्यूरेट मेज़रमेंट के बावजूद भी वोल्ट मीटर को ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसको यूज़ करना क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियोमीटर है इसकी हेल्प से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं? तो क्या क्या मेज़र कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं किसी भी सेल की ईएमएफ। ठीक है, तो टू मीज़र ईएमएफ ऑफ सेल की हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। 2 सेल की जो ईएमएफ है उसको कंपेयर कर सकते हैं। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? उसके अलावा हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यदि हमें निकालना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ 3 यूज़ आ गए इसके ना। एक, सेल की ईएमएफ निकालना। एक, 2 सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना। तीसरा, किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। अब बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, उसमें देखो यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर दिखाया गया है। ये एक लकड़ी का एक तख्ता है, एक प्लेट है, जिसके ऊपर एक वायर है लंबौस। ये जो येलो कलर में दिख रहा है एक वायर है, एक लंबा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसकी यहाँ से बोल्टिंग की गई है। इसको इस तरह से यहाँ पर सेट किया गया है। यहाँ पर लगाया गया है स्केल। तो कुछ जो काम है वो मीटर ब्रिज की तरह होगा। मीटर ब्रिज की तरह कैसे? एक सर्किट को ऊपर से कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, बैटरी लगा दी और गैल्वेनोमीटर और बैटरी लगा दी। एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर वो लगाई है, सेल लगा दिया, और यहाँ पर जॉकी है जो यहाँ पर स्लाइड करेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है? कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? एक लॉन्ग वायर है, कई मीटर लंबा वायर है, और जिसका क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक लंबा तार है, एक
कई मीटर लंबा तार होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक, तो ये जो तार है यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है, इस तार को यहाँ पर लगा दिया। मान लेते हैं ये जो तार है इसको हमने नाम दिया AC। क्या नाम दिया, AC नाम दिया। ठीक है, इस तार की लंबाई कितनी दिखाई गई है, EL दिखाई गई है। तो L लेंथ के लिए, मान लो ये बैटरी यहाँ पर नहीं है, अभी ये सेल यहाँ पर नहीं है, तो L लेंथ के लिए जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि इसके समानांतर में लगा हुआ है, तो L लेंथ के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितनी है, पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है। ठीक है, क्योंकि L लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये, तो 1 लेंथ के लिए कितना होगा, 1 लेंथ के लिए होगा V/L। और फिर हमने ये सेल लगाया है जो E, यहाँ से इसको हम मेज़र करना चाहते हैं कि अब वोल्टेज कितना होगा। तो मान लेते हैं X जो डिस्टेंस है, X डिस्टेंस के लिए हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं यहाँ पर। तो X डिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V/L × X। और ये किसके लिए आया है, X डिस्टेंस के लिए आया है। किसके लिए, X डिस्टेंस के लिए। तो ये जो X डिस्टेंस है इसको मैं नाम देता हूँ B, और इस X डिस्टेंस को नाम देता हूँ मैं X, AC। क्या नाम देता हूँ, AC। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया है किसके लिए आया है, AC के लिए। तो VAC बराबर किसके हो गया, V/L × X। तो ये जो V/L है यहाँ पर, है ना, ये जो V/L आया है इसको हम लिखेंगे K से। किससे लिखेंगे, K से। तो VAC बराबर क्या हो जाएगा, K × L। VAC बराबर क्या हो जाएगा, K × X। ठीक है, अब यहाँ पर K का क्या मतलब है और X का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो K है उस K को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हिंदी में हम बोलेंगे विभव प्रवणता। क्या नाम देंगे, विभव प्रवणता। और ये किसके बराबर है, V/L। यानी कि यूनिट जो होगी वो क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। X जो है यहाँ पर, X को हम नाम देंगे बैलेंस लेंथ। कौन सी नाम देंगे, बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ का मतलब होगा वो लेंथ जिस पर गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाए, जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। वह लेंथ जिस पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। वह लेंथ जिस पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस लेंथ, यानी कि X कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया VAC = K × X। अब मैंने कहा इसका यूज़ 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमने बात की थी किसी भी सेल का EMF मेज़र करने के लिए। तो मेज़र ऑफ EMF सेल, टू मेज़र EMF ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल, तो सेल की जो EMF है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पोटेंशियोमीटर बना लिया। यहाँ पर ये एक बैटरी लगी है और ये वो तार हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। इस पोटेंशियोमीटर वायर को मैंने लिखा A B से। यहाँ पर वोल्टेज 0 और यहाँ पर वोल्टेज है V। ये प्लस साइड, ये माइनस साइड। तो क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है तो यहाँ पर भी वोल्टेज 0 होगा और यहाँ पर V होगा, यानी कि पूरे तार के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V। और पूरे तार की लेंथ कितनी हो गई, L हो गई। फिर जो सेल की EMF हमें निकालनी है उस सेल को हमने लगा दिया ऐसे। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो पोलैरिटी इस बैटरी की है, ये लगी है बैटरी, जो पोलैरिटी इस बैटरी की है वही पोलैरिटी किसकी होनी चाहिए, सेल की। तो हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी सेल का हमें EMF मेज़र करना है उसकी पोलैरिटी और इस बैटरी की पोलैरिटी दोनों सेम होनी चाहिए, है ना। ये सेल है जिसका हमें EMF मेज़र करना है। तो यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर वो जॉकी की लगी हुई है, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया C। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई, X हो गई।
कितनी डिस्टेंस हो गई, x हो गई। तो ये जो C है, C पॉइंट है यानी कि जॉकी है जो, इसको हम वेरी कराएंगे यहाँ पर, और तब तक वेरी कराते रहेंगे जब तक हमें बैलेंस लेंथ ना मिल जाए। बैलेंस लेंथ जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या देगा, ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो लेंथ क्या कहलाएगी, बैलेंस लेंथ कहलाएगी। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्या रखनी है, ये बैटरी और ये जो सेल है दोनों की पोलरिटी सेम होनी चाहिए। पोलरिटी सेम होने का मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो बैटरी और सेल की पॉलरिटी सेम होनी चाहिए। बैटरी और सेल की पॉलरिटी सेम होनी चाहिए। ईएमएफ जो है वो बैटरी का ज़्यादा होना चाहिए किसके, सेल की ईएमएफ से। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी वो ज़्यादा होना चाहिए किसके, सेल के ईएमएफ से, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि अगर बैटरी की पोलरिटी उल्टी कर दी तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, तो कोई मेजरमेंट ही नहीं होगा, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और यदि सेल की ईएमएफ ज़्यादा होगी ईएमएफ ऑफ बैटरी से, तो भी कोई मेजरमेंट नहीं आएगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पर बैलेंस लेंथ मिल जाएगी। बैलेंस लेंथ का मतलब जो वोल्टेज है VAC, जो वोल्टेज होगा AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, जो XY के अक्रॉस। XY किसके अक्रॉस, XY कौन सा हो गया, ये क्या हो जाएगा, XY। तो यहाँ पर XY के अक्रॉस पोटेंशियल बराबर हो जाएगा AC। AC के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस KX से, तो KX बराबर VXY, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा जो हमें निकालना है, मान लो ये E है, तो E यहाँ पर हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस साइड पे E हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा E। K की वैल्यू हमने पढ़ा कितनी है, V/L। X वो लेंथ है जहाँ पर बैलेंस लेंथ हमें मिलेगी, और ये हो गया E। तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई KX लिख सकते हो आप इसको, या फिर क्या लिख सकते हो, E = V/L × X, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पहली चीज़ हमारी जो है वो सॉल्व हो गई, क्या, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, किसी ईएमएफ सेल की ईएमएफ निकालना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। ये कैसे करेंगे, देखो वैसे ही एक यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर लगाया, ये हो गया A B, इसको लेंथ दे दी। अब दो सेल की हमें ईएमएफ कंपेयर करनी है। दो सेल की ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे, ये ऐसे हम कंपेयर कर लिए। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल R1, इसको हमने दे दिया E1, और यहाँ पर हमने की लगा दी, इस की को बोल रहे हैं हम K1। फिर एक दूसरा सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R2, इसकी जो वोल्टेज है वो हो गई E2, और यहाँ पर एक की लगा दी, इस की को लिखा हमने K2 से, ठीक। और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये लगा दिया हमने यहाँ पर पॉइंट, जो कि पॉइंट C, ठीक। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो पोलरिटी है वही सेल्स की पोलरिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो पोलरिटी है वही सेल्स की पोलरिटी होनी चाहिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्लोज करेंगे किसको, K1 को, और K2 क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो फर्स्ट क्या रहेगा, K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन, K2 ओपन। तो K2 ओपन है, K1 क्लोज है, तो इस केस में E1 कितना आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले लिखा था कि बैलेंस लेंथ मान लो इस केस में आ जाती है L1, मान लेते हैं बैलेंस लेंथ आ जाती है कितनी, L1, ये टोटल लेंथ है L, तो बैलेंस लेंथ पहले केस में आ जाती है L1, तो ये कितना हो जाएगा KL1, और K की वैल्यू किसके बराबर है, V/L, तो L1। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरा हमने लिखा कि K2 को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और K1 ओपन है। K2 इज़ क्लोज्ड एंड K1 इज़ ओपन, K1 इज़ ओपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E2 = V/L × L2, ये हो गई सेकंड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हैंस E1/E2 = L1/L2, ये बन गया।
ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गई, दो सेल्स की जो ईएमएफ है उसको कंपेयर करना है, तो इस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे। तीसरा केस जो इसका बनता है वो क्या बनता है, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम आप ध्यान रखोगे तो ये इजी हो जाएगा करना, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर भी। और ये वो वायर हो गया ए बी, तो यहाँ तक तो हर केस में सेम आ रहा है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस वाले में क्या होगा कि पहले तो लगा दो ये बैटरी, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो है आर, और अब वो रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है, ये लेट सपोज ये कैपिटल आर है, और यहाँ पर लगी हुई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये की लगी हुई है, इसकी को हमने नाम दिया के, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से, और ये जॉकी किया गई, और इसको हमने लिखा सी से। ये पूरी लेंथ कितनी एल, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी प्लस होगा और ये भी माइनस होगा। सबसे पहले की जो है वो ओपन है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, व्हेन की इज़ ओपन, व्हेन के इज़ ओपन, के का मतलब क्या है, की है, और की ओपन है, तो उस टाइम में बैटरी की जो ईएमएफ है वो ई है। तो ई किसके बराबर, के एक्स के बराबर होती है, के बराबर होता है वी अपॉन एल के, और एक्स का मतलब होता है बैलेंस लेंथ। तो मान लेते हैं बैलेंस लेंथ है L1, तो यहाँ से हमें ई बराबर किसके मिल गया, वी अपॉन एल इंटू L1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन L1 इक्वल्स टू वी अपॉन एल, ठीक। उसके बाद की को हमें करना है क्लोज, तो इफ़ के इज़ क्लोज्ड, के इज़ क्लोज्ड एंड नल पॉइंट इज़ ऑब्टेन्ड, एंड नल पॉइंट का मतलब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना दिखाए, 0 दिखाए, तो नल पॉइंट इज़ ऑब्टेन्ड एट L2, ऑब्टेन्ड एट L2। नल पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, L2 पर मिलता है। तो अब ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर देखो मैंने गैप लिखा है, अभी क्यों लिखा है बताऊँगा। तो E इक्वल्स टू ये बनेगी V अपॉन एल इंटू L2। अब यहाँ पर जो ईएमएफ होगा, इस पूरे सर्किट में ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E माइनस आई आर होगा, क्योंकि अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर करंट फ्लो करने लग जाएगी पूरे सर्किट के अंदर, और पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो लगने लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू आई, इस पूरे सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख देंगे, तो ये वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा, ई माइनस आई की वैल्यू रख दो, ई अपॉन आर प्लस आर, और ये हो गया आर वी अपॉन एल इंटू एल। इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी वी अपॉन एल इंटू L2, और फिर बनेगा ई आर अपॉन आर प्लस आर। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन से हमने देखा वी अपॉन एल किसके बराबर है, ई अपॉन L1 के, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया ई अपॉन L1, ये हो गया L2, ये हो गया ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आर, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो आर अपॉन आर प्लस आर, और L2 अपॉन L1 इंटू एल इंटू ये L2 अपॉन L1 बन जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा R इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास 3 फार्मूला आ गया, एक आ गया ये, इसके अलावा एक फार्मूला आ गया हमारे पास ये क्या है, बैटरी को कंपेयर करने का सेल को, और एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है x क्या होता है और k क्या होता है। तो ये तो थी थ्योरी, जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड थ्योरी। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा टफ होगा ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब k की वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। B और C 2 पॉइंट्स है एट 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर ऑन अ मीटर स्केल अलोंग द वायर। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक की लेंथ है L1, एक की लेंथ है L2।
एक है 30 सेंटीमीटर पर और एक है 60 सेंटीमीटर पर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी विल बी, तो बी एंड सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें पूछा गया है। करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो लेंथ दी है, एक दिया है L1 और एक दिया है L2। तो इसको निकालने के लिए हम दोनों लेंथ का हम डिफरेंस निकाल लें, क्योंकि ये है B पर और ये है C पर। तो B और C के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, LBC जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60 - 30 यानी कि 30 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, KX के बराबर है, पहला वाला फार्मूला, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने EMF से लिखा था वो KX के बराबर है। K की वैल्यू कितनी रखी है 10 और X जो लेंथ है वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये 10101010, तो ये आ गया 3 वोल्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो कितना होगा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद अ सेल इज एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ जो x है वो कितनी दे रखी है 240 सेंटीमीटर। शंटिंग द सेल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके साथ इसकी शंटिंग की जा रही है। द बैलेंसिंग लेंथ बिकम 120 सेंटीमीटर। तो ये इसको मैं x1 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 120 सेंटीमीटर, ये सेकेंड हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। R कैपिटल R कितना है 2 ओम है, L1 कितना है 240 अपॉन ये कितना है 120 माइनस 1, तो 12 दूनी 24, तो ये कितना बना, ये बन गया 2 और 2 माइनस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 1 और ये कितना आ गया 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा 2 ओम होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला है पोटेंशियोमीटर हैज़ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10⁻⁷ ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो की वैल्यू दी है कितना है 10⁻⁷ ओम मीटर। द करंट पासिंग थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्रॉस सेक्शन है जो वायर का है वो कितना दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A, है ना। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू कितनी 10⁻⁷, L का L और एरिया जो है वो कितना हो गया 10⁻⁻6। तो R की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 L, तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा 1/10 L। तो R अपॉन L जो है वो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि हमें V अपॉन L की वैल्यू पूछी है, तो V अपॉन L के लिए हमें वोल्टेज चाहिएगा। अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V बराबर IR। तो V I की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये 0.1। R की जो वैल्यू है वो कितनी है L/10 है, तो L/10 R की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई L/100। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई L/100, तो यहाँ पर अब वैल्यू रख दे, तो ये V अपॉन L बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/100 और 1/100 किसके बराबर है 10⁻⁻²। तो आंसर कितना आ गया 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर। तो ये इसके लिए ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है सेल कैन बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। L1 दिया है 110, L2 दिया है कितना 100 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल वो दे रखा है 10 ओम का। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो फॉर्मूला R बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। कैपिटल R की वैल्यू 10, ये कितना हो गया 110 अपॉन 100 माइनस 1, तो 10 ये कितना हो गया 1.1 हो गया, 1.1 माइनस 1, तो ये बचा 10 इंटू 0.1, 10 इंटू 0.1 कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1 ओम आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया 1 ओम, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। फिर लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया था कि इसको लास्ट में करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओम। ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस जो दिया है वायर का
वो कितना दिया है, 10 ओम दिया है। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एंड अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्टेज एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 2 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्टेड है ना। ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, 2 वोल्ट की, और 2 वोल्ट की ये बैटरी हो गई, ठीक है। A source of EMF 10 मिलीवोल्ट इज़ बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ ऑफ, तो EMF जो है वो कितने की है, वो है 10 मिलीवोल्ट की। 10 मिलीवोल्ट का ये लेंथ हो गया, और ये कब बैलेंस हो जाता है, 40 सेंटीमीटर पर। तो ये लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो हमें निकालना है। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो इस सर्किट के अंदर अगर हम बात करें, इस सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की लेंथ के लिए, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम है। 100 सेंटीमीटर की लेंथ का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, और सीरीज़ में कनेक्टेड है 2 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो सबसे पहले तो इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम I बराबर E/R प्लस R। आई ई की जो वैल्यू है इस सर्किट के लिए कितनी है, 2 वोल्ट है। R कैपिटल R है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10, ठीक है। यहाँ कितना लिख दिया मैंने, 10। अब जो K होता है, K का मतलब क्या होता है, V/L। तो V और L जो है वो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना। L जो है वो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने फार्मूला पढ़ा था E बराबर कितना होता है, KX। तो बैलेंस जो जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं सेल की EMF कितनी है, 10 मिलीवोल्ट। तो 10 × 10 पावर कितनी हो जाएगी, -3। K की वैल्यू कितनी होगी, V/100। और X वो लेंथ है, बैलेंस लेंथ, और बैलेंस लेंथ कितनी हो गई, 40। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, V की। तो V की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होगा, IR। I जो है पूरे सर्किट का वो कितना है, 2/R + 10। और रेजिस्टेंस जो वायर, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 10 ओम का। तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने 10 ओम से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हमने 10 × 10 पावर -3। V की जगह हम लिख देंगे ये वैल्यू पूरी, 2/10 + R, और R कितना होगा, 10 होगा। फिर उसके बाद 1/, कितना था, 100 था, और ये कितना था, 40 था। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो क्या होगा, देखो ये 2 0 ख़त्म हो गई यहाँ से, ये कितना हो गया, 8, और ये कितना हो जाएगा, 1/100। ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना, 10 + R, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 + R। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + R = हो जाएगा 800। तो R = हो जाएगा यहाँ से 790 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 790 ओम। वापस से एक बार इसको बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है 100 सेंटीमीटर की लेंथ थी इस वायर की, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था। ये जो वायर है कनेक्टेड था 2 वोल्ट की एक बैटरी के साथ। फिर एक सेल जो है उसको बैलेंस किया गया था, सेल की EMF थी 10 मिलीवोल्ट। बैलेंस किस लेंथ पर हुआ था, 40 पर हुआ था। हमें पूछा था कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा बैटरी के साथ उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो सर्किट है, ये नीचे वाला सर्किट दिख रहा है, इसमें हमें निकालनी है करंट कितनी होगी, I बराबर V/R होता है। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तो इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस। तो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो इसको लिख दिया मैंने 10, और ये कैपिटल R हो गया। वोल्टेज यहाँ पर कितने का है, 2 का, तो 2 हो गया। फिर हमें निकालना होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो होता है V/L। V का V, L जो इस वायर की लेंथ है वो कितनी है, 100 है। हमने पढ़ा कि जब हम सेल की EMF निकालते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर KX। सेल की EMF कितनी है, 10 मिलीवोल्ट है, 10 मिलीवोल्ट यहाँ रख दिया। मिली के लिए क्या लिख दिया, 10 पावर -3। K की जगह लिख दिया मैंने V/L। वो लेंथ X क्या होती है, वो लेंथ जिस पर बैलेंस होता है, तो वो लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V बराबर होता है IR। I की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से। R किसका रेजिस्टेंस होगा, वायर का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वोल्टेज किसके अक्रॉस चाहिए, इस वायर के अक्रॉस चाहिए। तो ये 10 ओम हो गया। ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखा तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। और ये फाइनल आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इसके लिए फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस, और होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इन केस कोई भी आपके डाउट है तो उनको आप कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके डाउट्स को देखूंगा, आपके क्वेरीज़ को देखूंगा, उनका तुरंत रिप्लाई करूंगा।